बहुत समय पहले की बात है। गणेशपुर नामक गांव था। गणेशपुर के लोग बहुत खुश रहते थे और गणेश जी से बहुत प्यार करते थे और उनके बर्थडे को धूमधाम से मनाते थे। एक बार गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आया। सब लोग अपना अपना काम बड़े ध्यान से कर रहे थे। तभी सब जन को बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक बच्चे की थी जिसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसके एक हाथ में मुट्ठी भर चावल थे और दूसरे हाथ में थोड़ा सा दूध था। उसको बहुत भूख लगी थी और वो बोल रहा था, जो भी मेरे लिए खीर बनाएगा उसे गणेश जी प्राइज देंगे। सब लोग बहुत बिजी थे। किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर उस बच्चे को मिठाई की खुशबू आई और वो किचन में जा पहुंचा और वो वहाँ पर सबको बोलने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मेरे लिए खीर बना सकते हो? गणेश जी आपको प्राइज देंगे। उस छोटे बच्चे की नज़र मोदक पर पड़ी। उसने वहाँ से मोदक उठा लिया। तभी उस अंकल ने बच्चे को देख लिया और वो बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हम सब ये गणेश फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं। तुम्हारे कपड़े फटे हैं, तुम इतने डर्टी हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरे लिए खीर बना दो, गणेश जी आपको प्राइज देंगे। वो बच्चा बाहर चला गया। बाहर चलते चलते उसको एक हट दिखी। उस हट में एक बीमार बूढ़ी अम्मा थी। बच्चे ने हट के बाहर से आवाज़ दी, कोई है? बूढ़ी अम्मा बोली, क्या हुआ? अम्मा, मेरे पास चावल और दूध है, अगर आप मेरे लिए इसे खीर बना देंगे तो गणेश जी आपको प्राइज देंगे। बूढ़ी अम्मा ने बच्चे के हाथ में मुट्ठी भर चावल और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध देखा। बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मैं खीर तो बना दूंगी, पर मेरे पास कुक करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कैसे खीर बनाऊंगी और इतने कम चावल और दूध से खीर कैसे बनेगी? अम्मा, आप किसी से एक बड़ा पोट मांग लो ना, इतने में खीर बन जाएगी। बूढ़ी अम्मा अपनी पड़ोसन से पॉट लेके आती है जिसमें वो खीर बनाना शुरू कर देती है। खीर पकने लग गई है। अम्मा, आप आराम कर लो, खीर बनने में अभी टाइम है। बूढ़ी अम्मा जब उठती है तो उसको खीर की खुशबू आती है। वो फटाफट उठकर देखती है, खीर तो बन गई है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतने टाइम के बाद कुछ खाने को दिख रहा है और वो गणेश जी को भोग के लिए खीर निकाल लेती है और गणेश जी को भोग लगा देती है। फिर वो सोचती है कि मैं खीर खा लेती हूँ। वो बच्चा तो अभी यहाँ नहीं है और वो बूढ़ी अम्मा खीर अपने एक कटोरे में भरकर डाल लेती है और तब तक वो बच्चा भी आ जाता है। बूढ़ी अम्मा उसको एक कटोरी में खीर भरकर देती है तो वो बच्चा बोलता है, अम्मा, आपकी खीर कहाँ है? आप खीर नहीं खाओगे क्या? सॉरी बेटा, बहुत समय बाद खाना देखा तो रहा नहीं गया और खीर इतनी टेस्टी थी कि मैंने तुम्हारे बिना ही खीर खा ली। मुझे माफ़ कर देना बेटा। और बूढ़ी अम्मा रोने लग जाती है। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मैंने तो आपसे पहले ही खीर खा ली है। लेकिन तुम तो अभी घर आए हो, तुमने कब खीर खाई? आपने खुद खीर खाने से पहले गणेश को खीर ऑफर की थी ना, मैं वही गणेश हूँ। तभी वो बच्चा गणेश जी के रूप में आ जाता है और बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और वो गणेश जी को बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं आपकी बहुत पूजा करती हूँ। ये कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझे कभी दर्शन देंगे। मेरी इस छोटी सी हट में आने के लिए थैंक यू भगवान, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। मैं आज भूखा था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। जिनके पास ढेर सारा स्वीट था उन्होंने मुझे एक स्वीट तक खाने नहीं दिया। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने फिर भी मेरे लिए इतना कुछ किया। आप मांगो, क्या विश मांगना चाहते हो? आप मुझे बस इतनी लंबी उम्र दो कि
मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेल सकूं। तभी गणेश जी उनकी विश पूरी कर देते हैं। बूढ़ी अम्मा बहुत सुंदर बन जाती है और उसका जो छोटा सा घर था, झोपड़ी थी, वो एक बड़े मकान में बन जाता है। सभी लोग सुबह उठ के देखते हैं, ये तो हट था, यहाँ पर एक सुंदर महल कैसे बन गया। तभी वो बूढ़ी अम्मा आती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। बूढ़ी अम्मा ने साड़ी पहनी हुई है और वो पहले से कितनी हेल्दी और सुंदर दिख रही है। सब लोग पूछते हैं, अम्मा यहाँ पर तो हट था ना, ये कैसे सब हो गया। अम्मा उनको बताती है, आप लोगों के पास एक छोटा बच्चा आया था जो खीर बनाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो भूखा था। किसी ने उसको स्वीट भी नहीं खाने दिया। दरअसल वो गणेश जी थे, वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको खीर बना के दी और गणेश जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी।